भागवतम ये कहता है कि किसी योग्य दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, कर तो मैं सब कुछ रहा हूँ लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ये ऐसे है जैसे आप घर पे खाना बनाते हो ना, कोई सब्ज़ी बनानी है, खाना बनाना है, कोई कुछ भी बनाना है, तो उसमें आपको ये तो पता है कि ये सब चीज़ें डलेंगी, कितनी डलेंगी, कितनी मात्रा में डलेगी, कौन सी पहले डलेगी, कौन सी बाद में डलेगी, कितना पकाना है। अगर ये सब चीज़ें संतुलन नहीं होंगी तो आपको ये तो पता है ये सब चीज़ें डाल के बनता है, लेकिन आप जब बनाओगे तो पता नहीं क्या बनेगा वो, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी चीज़ कितनी डालनी थी, पहले डालनी थी, बाद में डालनी थी। ये सब जो है ये आवश्यक है, इसलिए निर्देशन की बहुत आवश्यक है, पथ प्रदर्शन की बहुत आवश्यक है। एक बार आप धीरे धीरे करके एक्सपर्ट हो गए उस चीज़ में, तो फिर उसके बाद ज़्यादा परेशानी नहीं है। उसके बाद आप आराम से जीवन में उसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि आपको निर्देशन में वो सही तरीके से करना आ गया है, और फिर आपसे भी वो चीज़ें दूसरों को प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, जैसे परंपरा कहते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्ति। भगवद गीता में 4थे अध्याय में भगवान शुरू करते हैं कि एवं परंपरा प्राप्ति इमं राज ऋषियो विदु। ये जो ज्ञान है परंपरा से प्राप्त होता है, और परंपरा का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे ही सुना और प्राप्त हो गया। परंपरा का मतलब ये है कि किसी दक्ष गुरु के निर्देशन में आप उन चीज़ों को प्राप्त। और निर्देशन कैसा है, उसके उसी अध्याय के अंदर भगवान कह रहे थे कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शिनः। वहाँ ये भी कह रहे थे कि ज्ञान लेने की जो विधि है तद विधि प्रणिपातेन, वो ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि गुरुजी के पास गए, फीस बोलो, नहीं फीस बताओ, कितनी फीस है, ये लो फीस, ज्ञान दो। तो फीस देने के बाद वो क्या करें, लो बेटा पुस्तक लो, इसका अध्ययन कर लो। तो पुस्तक हाथ में थमा देंगे, कहते पढ़ लो, यही था वहाँ, लेकिन वो विधि नहीं बताएंगे। वहाँ बात है तद विधि प्रणिपातेन, विधि नहीं बताएंगे। विधि का मतलब होता है प्रोसेस, तरीका, किस विधि से प्राप्त होंगे भगवान, विधि जानना बहुत जरूरी है। ये विधि में कौन सी चीज़ कैसे मिलाएंगे, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, क्या करना है, कौन सी सही डायरेक्शन है। नहीं तो क्या है, इस जगत में आप देखोगे ना 99% धार्मिक है लोग, 1% होते हैं जो नास्तिक होते हैं। नहीं देखा जाएगा तो धार्मिक जिन्हें कहते हैं सो-कॉल्ड धार्मिक, नहीं हर देखो, हर गली मोहल्लों में कहीं भागवत चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कोई ना कोई तो रास्ता पकड़ ही रखा है सब, कोई ना कोई किसी ना किसी को पकड़ रखा है, और सब धार्मिक है उस हिसाब से। लेकिन धर्म क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि कंफ्यूजन इतना है, सही तरीके से मार्गदर्शन में है ही नहीं कोई। जब सही से मार्गदर्शन में कोई है ही नहीं तो कैसे वो चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है मनुष्य में, यही होती है कि करने चलते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं चलते, आगे पीछे इधर उधर, ये सब चीज़ें हम कर देते हैं, कौन सी पहले कौन सी बाद में। एक कुशल गुरु के नेतृत्व में ही वही बताएगा कि देखो पहले जो है ना ये चीज़ खोलनी है, उसके बाद दूसरी चीज़ खुलेगी। आप सोचे पहले वाली अंदर वाली चीज़ पहले खोल लो, एक घर है उसमें अंदर का लॉकर कैसे खुलेगा, पहले दरवाजा ही नहीं खुला आपका, और आप लगे पड़े हो वो अंदर का लॉकर खोलने में। आप चाहते हो सीधे भगवान के दर्शन करने, अरे वैकुंठ में भी 7 गेट हैं, वैकुंठ में भी 7 द्वार हैं, उसके बाद जाके भगवान के दर्शन है। वैकुंठ के अंदर भी 7 द्वार, इसका वर्णन जो है उसमें आता है श्रीमद् भागवतम में। जो जय विजय है वो भगवान के 7वें द्वार के द्वारपाल है, जिस पर सनक आदि जो सनक जो 4 कुमार हैं उनको रोक लिया गया। वहाँ का ही वर्णन है ये, वहाँ भी 7 के 7 द्वारपालों का वर्णन दिया गया। तो एक को क्रॉस करेंगे तो दूसरा, दूसरे क्रॉस से तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे रहेगा। आप सोचे सीधे भगवान से 1 to 1, नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए एक कुशल नेतृत्व की जरूरत है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
उपदेशन्ति ते ज्ञान, आप जाकर उसे उपदेश दो किसी जाकर आप उपदेश दो जी, उपदेश दो सीधे। अरे भाई उपदेश ऐसे थोड़ी लिया जाता है, भगवान गीता में कह रहे हैं ऐसे थोड़ी उपदेश लिया जाता है। नहीं, सेवा करो जाके पहले। ये उपदेश को ऐसी चीज़ थोड़ी है जाओ और धमकाओ और लेकर चले आओ, जो उन्होंने उपदेश दे दिया था हमने ले लिया। नहीं, ऐसे थोड़ी है कि वो गुरु जो है वो उपदेश जो है वो डब्बे में रखते हैं, आपने बरसती छीन लिया कर लेके जाऊँगा और फिर घर जाकर उपदेश कर लिया है मैंने। ऐसी चीज़ थोड़ी है उपदेश। तो तरीका है हर चीज़ का। तो जब आप एक कुशल व्यक्ति के नेतृत्व में ये ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसको सही से अभ्यास करेंगे, तब ये आपके जीवन में आएगा, तभी आपको प्राप्त होना शुरू होगा। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, वो पौधे के रूप में वो ज़मीन में उगता है, छोटा सा पौधा उगता है बीज से। तो बीज किसी ने डाला, वो धीरे धीरे उगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा सा पौधा जो है, आपने आम का छोटा सा पौधा लगाया, वो आम छोटा सा पौधा एकदम से उस पर आम आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो बड़ा होगा, उसकी देखभाल होगी, धीरे धीरे जाकर जब उसके ऊपर फिर फल आएंगे, और फिर वो फल आएंगे तो उन फल को खाकर जब पकेंगे, उनको खाकर जो व्यक्ति बीज देगा वो बीज फिर आगे डलेंगे तो उनसे और पेड़ उगेंगे। तो इसी तरीके से हम अगर अपने जीवन में भक्ति को समझें और उसे अपने जीवन में अपने हृदय के अंदर अंकुरित होने दें, अपने हृदय को दें, उसके अंदर अंकुरित होने दें, वो अंकुरित होने के बाद हमारे जीवन में हम उसको बड़ा करें, उसको फलीभूत होने दो, उसमें फल आने दें। तब तक इंतजार करिए जब तक आपके उस भक्ति के वृक्ष पर फल आने शुरू नहीं हो जाते। जब उस पर फल आने शुरू होंगे तब आप समझिए कि हाँ अब मैं आगे लोगों को दूंगा तो वो ले लेंगे, क्योंकि फल लगे हैं। नहीं, पत्तों से काम नहीं चलेगा। कोई पेड़ के पत्ते तोड़ के ले जाएगा, नहीं, पत्तों से थोड़ी वो फल उगाएगा, पेड़ उगेगा, फल से उगेगा। तो वो आपके ऊपर फल आने चाहिए। जब वो फल आएंगे आपके ऊपर, है ना, तब वो फल दूसरों को प्राप्त होंगे, तब आपसे लोग भक्त बनेंगे। अगर आपको जीवन में ऐसा लगता है यार मैं इतना कर रहा हूँ कोई नहीं बन रहा है, फल नहीं आए हैं अभी, ठीक है ना। आप सोचिए अभी फल नहीं आए, फल वाली अवस्था नहीं आई है। जब फल आता है तो लोग बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जाके तोड़ लेते हैं। जब फल दिखाई देते हैं तो लोग तोड़ लेते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी फल पेड़ लगा लीजिए, अब कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, कोई ना तोड़े। नहीं तो कोई भी आएगा देखिए फल लग रहा है, छोड़ेगा थोड़ी, तोड़ लेगा। ये स्वभाव है कि तोड़ लेना चाहिए। फल पका हुआ फल लगा हुआ है, बेकार गिरेगा, सड़ जाएगा। सड़ता नहीं है वास्तविकता में, नीचे गिरता है तो उससे बीज निकलेगा, फल ऊपर का कूदा हट जाएगा, बीज होगा, पेड़ उग जाएगा। तो इस तरीके से जीवन चक्र चलता है। तो यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि देखिए 9 विधि है। अब 9 विधि में से आप कोई से भी ले, श्रवण सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे लिखा है कि श्रवण जो है, इसमें से प्रथम चरण श्रवण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवद गीता का और फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना आवश्यक है। तो देखिए भीष्मदेव की जो अवस्था है उसको आप सोचिए कि वो कौन सी अवस्था है। साक्षात भगवान खड़े हैं और भगवान में ही लीन हो गए, भगवान में ही लीन हो गए। तो ये अवस्था है नहीं, मतलब इस सामने से भगवान को प्राप्त करने का उदाहरण है। ये बाद में तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो साक्षात सामने ही बताया जा रहा है। सूतुवाच लिख रहे हैं कि वहीं पर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिया। और अगर हम ऐसा ही अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखा है क्या करना चाहिए। भीष्म लिखा कि जो व्यक्ति अंत में श्री भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवद गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आवश्यक है। ठीक है ना। भगवद गीता इसलिए कि जीवन के नियम जो हैं भगवान ने भगवद गीता में सारे बता दिए कि देखो ये है, आप इस विधि में जाओ, इसमें भी सही से अगर कर्म के हिसाब से सही से काम करोगे, निष्काम करोगे, वापस वहीं भक्ति पे पहुंच जाओगे, जुड़ेगी वहीं जाके। अगर निष्काम किया, अगर वैसे ही गलत तरीके से किसी से आपने शिक्षा ले ली
बोले जी कर्म ही है जी, सब कुछ कर्म ही है, आप कर्म ही किए जाओ, कर्म ही। वो कर्म ही कर रहा है, चोर भी कर्म कर रहा है, नहीं लुटेरा भी कर्म कर रहा है, और घूसखोर भी कर्म कर रहा है, पापी भी कर्म ही कर रहा है। बोले भाई कर्म करने के लिए कहा है, ये तो बताया नहीं कौन सा करने से कौन सा नहीं। मुझे तो लगा यही कर्म ठीक है, मैं तो इस कर्म से ही भगवान को प्राप्त कर लूँगा। तो ये आधा अधूरा ज्ञान लेके तो आप खुद ही फंस जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ सही नहीं है कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया कि कर्म ही, हाँ? तो कर्म क्या कह रहे हैं उसको देखिए। उसी तरह से भगवान ज्ञान में कह रहे हैं, उसी तरह से भगवान जो है ध्यान में कह रहे हैं। सब मिलाकर अगर आप देखें, लास्ट में भगवान बोल रहे हैं अंत काले च मामेवा स्मरण कलेरम। लास्ट मुझे याद करना है। सबसे लास्ट में भगवान भगवद गीता में लास्ट में कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण। अरे मुझे याद करना है तो मेरी शरण में रहोगे तो मुझे स्मरण कर पाओगे ना, नहीं। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा मामे मतलब अंत काले च मामेवा स्मरण, और अंत में कहा 18वें अध्याय 66 श्लोक कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम, सारे धर्म छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस तरह की गति चाहता है, ये आवश्यक है कि अपने जीवन में निर्विकल्प, जो शुरू का ऑप्शन दिया था, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि का मतलब ये है कि हम कोई विकल्प ना दें अपने आप को। जैसे हमने जीवन में बहुत सारे विकल्प लगा के रखे हुए हैं, बस एक वही विकल्प हम छिपा देते हैं जो करने का है ना। उस विकल्प को तो हमने पीछे कर रखा है, बाकी जीवन में और सारे विकल्प ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि इसको ना करने का कोई बहाना मिल जाए, बस कोई ऐसा बहाना हो जाए, कोई ऐसा विकल्प हो जाए जो भगवान का नाम ही ना लेना पड़े। नहीं, आप किसी चीज़ को कहो देखो भगवान जो है नाम लेने से प्राप्त होते हैं। अच्छा तो वो मतलब कैसे, चलते फिरते ले लें क्या? बोले नहीं, थोड़ा माला पे बैठ के थोड़ा सही से करें। माला से क्यों? माला से क्यों? सबसे पहला प्रश्न है, माला से क्यों भाई? भगवान का नाम है, माला से क्यों? अरे आपने जीवन में इतने सारे काम करते हैं, नहीं आप कोई कार्य करें लैपटॉप से, तो भाई लैपटॉप से क्यों कर रहे हैं? हाथ से कर लीजिए। नहीं, आप घर में खाना पका रहे हैं तो भाई लकड़ियों से पका लो, गैस पे क्यों पका रहे हो? तो आदमी के मन में वो प्रश्न ज़्यादा वो नहीं करते। वहाँ सुविधा मिल रही है, नहीं वहाँ अपने शरीर को आराम मिल रहा है, तो व्यक्ति सोचता है कि भाई ये बढ़िया है, इसमें कुछ प्रश्न नहीं उठता, यहाँ तो आराम मिल रहा है, ये कर लो। लेकिन भगवान का नाम से लेने में हमें हमेशा ऐसा होता है कि भगवान का नाम क्यों भाई, भगवान का नाम क्यों, भूल के क्यों लूँ, चलते फिरते क्यों ना ले लूँ? मतलब कहने का मतलब ये है कि ना लूँ, मतलब मेरे पास ऐसे ऑप्शन हो कि जिससे मैं कुछ ना करूँ और लास्ट में बोलूँ भाई हाँ मैंने कर दिया था, अरे कभी तो किया ही था, नहीं अब मुझे फल पूरा दे दो, नहीं मेरे जीवन में सारे कष्ट हट लो भगवान, मुझे बिल्कुल सुखी बना दो। और देखो मैं ना वाम ये सब चीज़ें देखो मुझसे तो नहीं होगी। एक बार एक प्रभु जी बहुत वार्तालाप होती थी, बहुत डिस्कशन करते थे, तो उनका विचार ये था भाई तुम ही करो, भगवान तुम ही करो, हम नहीं करेंगे कुछ भी, तुम ही करो। मतलब ये है कि खुद से प्राप्त हो जाओ, हम कुछ नहीं करें, हम निठल्ले बिल्कुल नहीं, हम तो ना नाम लेंगे ना हम कुछ करेंगे न कुछ नहीं करेंगे, बस आप ऐसे ही प्राप्त हो जाओ। मतलब जीवन में ऐसा विचार हमारा, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल सुखी हो जाएं, सारे कष्ट हमारे हर लिए जाएं, बस हम कुछ नहीं करें। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, बस वो एक विकल्प को हम छोड़ देते हैं जो वास्तविकता में भगवत प्राप्ति का है, वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है।